EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। कवा ग्राम पंचायत सचिव रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। कलेक्टर ने किया अस्पताल का निरीक्षण। और राज्य स्तरीय शालेय रोड साइकिलिंग क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले की ग्राम पंचायत उकवा के प्रभारी सचिव योगेश शेरवाने को लोकायुक्त पुलिस ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता अंकुश चौकसी ने बताया कि उन्हें शासन से 1 डिसमिल जमीन का पट्टा मिला था, जिस पर भवन निर्माण के लिए पंचायत से NOC की जरूरत थी। NOC जारी करने के बदले सचिव ने पहले 2 लाख रुपए की मांग की। बाद में सौदा 1 लाख में तय हुआ। पहली किश्त 50,000 रुपए देने के दौरान लोकायुक्त ने कार्यवाही करते हुए सचिव को पकड़ लिया। निरीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। 20,000 रुपये की डिमांड की है। उसके बाद में जब उन्होंने मुआवना वगैरह करे, देखे दाखे ज़मीन को, तो अचानक 1.5 लाख रुपये का, मैंने कुछ 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद में 1.5 लाख रुपये की डिमांड करने लगे। क्या बोलकर कि 1.5 लाख रुपये लगेगा NOC के लिए। फिर उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए में राजी मंदी हुई है। 1 लाख रुपए में हम ठीक है कर देंगे, दे देंगे। उसकी आज पहली किस्त जो 50,000 रुपये की थी, उसमें मैंने लोकायुक्त की टीम को से संपर्क किया, चूँकि मैं रिश्वत नहीं देना चाहता था। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर को शिकायत की गई है कि इनके द्वारा पट्टे की जमीन पर मकान निर्माण की NOC हेतु ग्राम पंचायत उकवा में आवेदन दिया था, जहां पर कि ग्राम पंचायत सचिव योगेश शेरवाने द्वारा इसे रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसमें शिकायत सत्यापन के दौरान योगेश शेरवाने द्वारा 1 लाख रुपए की मांग की गई। उसके द्वारा आज 50,000 रुपये लेते हुए प्रथम किस्त के रूप में रंगे हाथ पकड़ा गया। गर्भ में ही बच्चे की मौत की घटना के बाद गुरुवार को कलेक्टर मृणाल मीना ने जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने OPD, ENT, नेत्र डायलिसिस, महिला वार्ड और ट्रॉमा सेंटर का जायजा लिया और मरीजों और उनके परिजनों से चर्चा की। महिला वार्ड में उन्होंने गर्भवती माताओं के परिजनों से संवाद कर काउंसलिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने महिला वार्ड में SDM, CHMO और सिविल सर्जन के मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने के आदेश भी दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर में निजी एम्बुलेंसों के अनावश्यक प्रवेश पर रोक लगाने, सुरक्षा गार्ड तैनात करने और अवैध दुकानों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार चिकित्सक के विरुद्ध जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजा गया है, जबकि एम्बुलेंस से पैसे लेने वाले अटेंडर और ड्राइवर को निलंबित किया गया है। उनकी जिम्मेदारी पाई गई है। कल ही प्रस्ताव हमारा स्वास्थ्य विभाग में डायरेक्टरेट में जा चुका है और मेरी वहाँ पे बात भी हुई थी। ऐसे हम पहले भी पूर्व में भी 2 प्रस्ताव भेजे गए और उसमें हम लोगों ने आग्रह किया है कि इसके अंदर गंभीरता से कार्रवाई। सर, अभी आपने खुद देखा ट्रामा सेंटर के सोल्यूशंस है। एक तो जो बाहर का एम्बुलेंस का स्टाफ है वो हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को निगरानी रख के तत्काल रूप से उनका दखल अंदर बंद करना पड़ेगा। इसके लिए काफ़ी कुछ कार्रवाई सिविल सर्जन साहब ने करी है, बट अभी ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे बाहर के एम्बुलेंस के लोग अंदर घूमते पाए जाते हैं और पेशेंट्स को बहकाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जो अटेंडर्स हैं उनको प्रॉपर काउंसलिंग की ज़्यादा आवश्यकता उनको है पेशेंट से ज़्यादा। हम पेशेंट को अगर अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उनके परिजनों को भी कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई ट्रीटमेंट मिल रहा है, और अगर 2-3 दिन का वेट करने का पीरियड और है तो पेशेंट को हमारी मेडिकल टीम की जिम्मेदारी है कि उनको कन्विंस करें। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित 69वीं राज्य स्तरीय रोड साइकिलिंग खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ 13 नवंबर को बालाघाट के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सांसद श्रीमती भारती पारधी ने इस अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों और जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि खेल हमें अनुशासन और एकता की सीख देते हैं। मध्य प्रदेश में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है, उन्हें सही दिशा और अवसर देने की जरूरत है। यह हमारा सौभाग्य है कि इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए बालाघाट जिले को चुना गया है। सभी प्रतिभागी खेल भावना के साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें और अपनी क्षमता, प्रतिभा व हुनर का उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। प्रदेश के अन्य स्थलों से आए प्रतिभागी खिलाड़ियों को बालाघाट में अच्छा वातावरण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे वे यहां से अच्छी यादें लेकर जाएं। हमेशा शक्ति, उत्साह, अनुशासन और संयम रखने की प्रेरणा देता है। वही यह खेल भी हमको
यही प्रेरणा देता है कि साइकिलिंग के साथ अगर गति सही हो, अगर दिशा सही हो, तो हमारी मंजिल को हम जरूर पाने में सफल होंगे। और इसलिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं बहुत बहुत स्वागत साधुवाद देती हूँ। कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने 13 नवंबर को बालाघाट के मोती नगर क्षेत्र में होटलों और रेस्टोरेंट्स पर छापामार कार्रवाई की। जांच में धुआरे जलपान गृह और सेंटर में भारी गंदगी, अस्वच्छता और सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान के मामले पाए गए, जिसके चलते उनका खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परेश उपल्लव ने बताया कि विंग्स कैफे निरीक्षण के दौरान बंद मिला, जबकि रॉयल रेस्टोरेंट में आंशिक अस्वच्छता पाई गई। वहां से कॉर्नफ्लोर और शक्कर के नमूने जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए हैं। बालाघाट गर्रा रोड पर गर्रा रेलवे क्रॉसिंग में ओवरब्रिज निर्माण कार्य के चलते 15 नवंबर से 15 जनवरी तक आवागमन अस्थायी रूप से बंद रहेगा। एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि इस दौरान 2 पियर के कंक्रीट कार्य के कारण सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी। भारी वाहनों को गर्रा रोड से वैनगंगा पुल होकर डेंजर रोड मार्ग से गोंगलई नवेगांव गोंदिया रोड की ओर डाइवर्ट किया गया है। वहीं हल्के वाहन, स्कूल बसें और आवश्यक सेवा वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग वैनगंगा पुल से पुल फैक्ट्री व आकाशवाणी होते हुए बस स्टैंड तक निर्धारित किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।